हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। अब दो पार्ट में हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पूरा सोलर सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड और बड़े बड़े प्लेट जो है पृथ्वी पर, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट की अर्थ एंड यूरोप, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट मीन्स पूरा अर्थ और ब्रह्मांड, ये वर्ल्ड का बात वो करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग डिटेलिंग में इंडिया के अंदर जाके उसके पूरे ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। और वर्ल्ड में ब्रह्मांड, अर्थ एंड अर्थ पर बड़े बड़े जो प्लेट है, जो कंट्री है वो सब, और अर्थ का वायुमंडल, सरफेस, एटमॉस्फेयर, बारिश, ओशियन, समुद्र, जो भी वर्ल्ड के नज़रिए से दिखाया जाता है उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बाकी इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करना होगा ताकि पूरा बेस मजबूत होगा, पूरा स्पेस वगैरह के बारे में। बाकी पूरा ऊपर से एक ओवरव्यू हर चीज़ का पता चल जाएगा, तब इंडिया के अंदर पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग आज देखेंगे दो चीज़, एक्चुअली तीन चीज़। एक ज्योग्राफी का वास्तविक अर्थ क्या है, ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से आया, एंड दूसरा वर्ल्ड मैप, जो मैप है, मैप के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन मैप पहली बार ड्रॉ किया वगैरह, मतलब एक ज्योग्राफी का वास्तविक अर्थ और एक मैप के बारे में। और एक पढ़ेंगे किसने सरकमफेरेंस, इंडिया का सॉरी अर्थ का जो सरकमफेरेंस है, परिधि, ये जो मेजरमेंट है कि पूरा अर्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर का है, वो सबसे पहली बार किसने पता किया और कैसे किया, डिटेलिंग में वो पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी का वास्तविक अर्थ होता है, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें जियो का मतलब दो वर्ड से बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन को बोलते हैं हम लोग जियोग्राफिया। इरातोस्थेनीस नाम का साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। याद रखना है, जो भी रेड वर्ड, रेड मार्कर से लिखा है, हाईलाइटेड, इंपॉर्टेंट है। इरातोस्थेनीस ने सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ये कितना क्लियर हुआ। एंड ये वर्ल्ड मैप, मतलब मैप के बारे में, वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी में फर्स्ट योगदान, वर्ल्ड का जो मैप है बनाने में किसका किसका कंट्रीब्यूशन रहा, किसका किसका योगदान रहा, किसके साइंटिस्ट का, उसके बारे में। एनेक्सिमेंडर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार फर्स्ट मैप ऑफ वर्ल्ड का सबसे पहला नक्शा, पहला मैप एनेक्सिमेंडर ने बनाया। एनविले ने इंडिया का सबसे पहला मैप बनाया। फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया, एनविले ने। टोलेमी ने वर्ल्ड मैप पर भारत को दर्शाया। वर्ल्ड के मैप पर भारत कहाँ है, इंडिकेट, भारत को दर्शाना, ये किसने किया, टोलेमी ने किया था। इरातोस्थेनीस ने कैलकुलेट किया पृथ्वी का सरकमफेरेंस और एक्सियल टिल्ट। सरकमफेरेंस मतलब ये पूरा पृथ्वी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना किलोमीटर का है, ये पहली बार इरातोस्थेनीस ने बताया। और साथ में ये भी बताया कि पृथ्वी हमारे अक्ष पर ऐसे टिल्ट है, झुका हुआ है, एक्सियल। इसके बारे में और हम नेक्स्ट बता रहे हैं, बट फिलहाल हम लोग सरकमफेरेंस पे फोकस करते हैं। इसको समझना ध्यान से है, लगेगा देखने में कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत ही ईजी है। इसको बाद में देखेंगे, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए पिज्जा का पूरा बड़ा स्लाइस है, ये अर्थ को मानते हैं, और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ, एक पॉइंट लेते हैं यहाँ, और यहाँ से हम लोग एक कोण बनाते हैं, और ये कोण बनता है 40 डिग्री। और यहाँ से लेकर इस प्लेस से इस प्लेस का जो मेजरमेंट है, इसका मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ये पूरा कितना डिग्री होता है, ये पूरा सर्कल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यदि हमें एक कोण पता चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम ड्रॉ किए सेंटर में, तो हमें एक कोण पता चला, ये कोण है 40 डिग्री। तो ये 360वां का, ये पूरा का कितना हिस्सा हुआ, तो 360 में यदि 40 को भागा दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हिस्सा है। जैसे कि हम बोलें कि 10 में से 2 कितना हिस्सा है, तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो बोलेंगे 5वां हिस्सा है। मतलब 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 में 10, मतलब 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 10 आएगा, मतलब 2 5वां हिस्सा है 10 का। उसी तरह से 40 डिग्री जो है ये पूरा 360 का 9वां हिस्सा है। इसका मतलब 40 डिग्री यदि 9 बार ऐसे 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 करके पूरे तरफ रोटेट कर दे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो जब 40 डिग्री को ऐसे ऐसे 9 बार कर देंगे 360 डिग्री हो जाएगा। तो यही 40 डिग्री यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है।
तो यही 10 सेंटीमीटर को यदि 9 बार ऐसे ऐसे घुमा दें चारों तरफ तो क्या पता चल जाएगा हम लोग को, ये पूरा मेजरमेंट पता चल जाएगा हम लोग को। क्लियर करते हैं, 40 डिग्री को यदि 9 बार ऐसे रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, ये हमको पता चला। तो यही 40 डिग्री को यदि हम लोग डिस्टेंस में देख रहे हैं ऊपर में सरफेस पर, तो ये 10 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब क्या पता चलता है कि 10 सेंटीमीटर को भी यदि हम 9 बार ऐसे ऐसे रोटेट कर देंगे तो हम लोग को ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा। तो हम लोग को पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल मेजरमेंट कितना है इसका पता चल जाएगा। तो ये जब ये 40 डिग्री 9वां हिस्सा है तो 10 को यदि 9 से गुना कर देंगे तो 90 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या पता चला हमको, ये पूरा टोटल कितना मेजरमेंट हो गया, 90 डिग्री। क्या इसमें समझने में हमको दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। सेम लॉजिक इरातोस्थेनिस ने यहाँ पे पृथ्वी का मेजरमेंट में लगाया था। उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था। ये इजिप्ट में रहते थे। तो इजिप्ट में 2 जगह था, एक था साइना और एक अलेक्जेंड्रिया। तो इनको साइना में एक कुआं, मतलब दोपहर के टाइम जब अर्थ जो है एकदम सेंटर ऊपर पीक पे था, वहाँ पे एक कुआं में इन्होंने देखा कि जब सन का रे पूरा कुआं में एकदम सीधे पड़ रहा है तो कोई भी शैडो नहीं बन रहा था। जब कोई भी अर्थ में यदि कुआं में हम लोग ऊपर से एकदम ऐसे लाइट मारेंगे तो कोई परछाई नहीं बनेगा, कोई शैडो नहीं बनेगा। तो यदि पृथ्वी फ्लैट होती तो यहाँ पे लाइट मारे या फिर यहाँ पे मारे, दोनों जगह पे तो कोई परछाई नहीं बननी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे परछाई नहीं बन रही है तो सेम वहाँ से कुछ डिस्टेंस पर साइना नाम का जगह पे जाके देखा गया, सॉरी अलेक्जेंड्रिया नाम की जगह पे देखा गया। कुआं वाले जगह का नाम था साइना, और जहाँ पे ये गए जाके देखने वहाँ पे एक लकड़ी खड़ा किया और उन्होंने देखा अलेक्जेंड्रिया में वहाँ पे परछाई बन रही है। इसका मतलब क्या कि पृथ्वी कर्व्ड है, मतलब यहाँ पे यदि सीधे रे पड़ रही है तो परछाई नहीं बन रही है। तो यदि फ्लैट होता तो यहाँ भी सीधे रे पड़ के परछाई नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऐसे शैडो बन रहा था। शैडो बन रहा तो कुछ डिग्री भी बना रहा होगा। मीन्स यदि ये लकड़ी है और यहाँ पे इधर से कोई लाइट आ रहा है तो इस लकड़ी का शैडो यहाँ तक बनेगा ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिग्री बनाएगा, उस तरह से डिग्री बनाया। तो मतलब क्या देखा, वेल में परछाई नहीं था और लकड़ी में परछाई था। सेम चीज जो यहाँ लॉजिक अप्लाई किया वही लॉजिक वहाँ पे अप्लाई किया, और इन दोनों जब इस परछाई का डिग्री मेजरमेंट किया गया कितना डिग्री है तो पता चला 7.2 डिग्री था। तो जब यहाँ पे इस 2 लोकेशन का डिग्री कितना पता चला, 7.2 डिग्री। 7.2 डिग्री को 360 से मेजर यदि डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि 360 का 50वां हिस्सा है। 7.2 डिग्री जो है 360 डिग्री का 50वां हिस्सा है। मतलब कि यदि इस लोकेशन को 50 बार से घुमा दें तो 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ये 40 डिग्री, इस तरह यहाँ पे क्या बन रहा है 7.2 डिग्री। अब कौन कौन से जगह पे, ये वेल वाला जगह और ये मतलब साइना और अलेक्जेंड्रिया। तो इस 2 लोकेशन का जैसे यहाँ से यहाँ 40 डिग्री और डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ हुआ 7.2 डिग्री और डिस्टेंस कितना है। तो ऊंट के सहारे से इन्होंने मेजर किया था, 5000 स्टेडिया बना था, मतलब मेजरमेंट हुआ था 5000 स्टेडिया। इसको किलोमीटर में होगा 925 किलोमीटर ग्रीक से, और इजिप्शियन से हो जाता है 787 किलोमीटर। तो ये दोनों अलग अलग मेजरमेंट है, उस पर ध्यान नहीं देना है फिलहाल, ये ध्यान देना है, इस पर ध्यान देते हैं कि बस कुछ मेजरमेंट आया, उस मेजरमेंट को जैसे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करने पर 90 सेंटीमीटर आया तो मतलब हमको पूरा सर्कमफेरेंस पता चल गया। उसी तरह से यहाँ का यहाँ जो डिस्टेंस है उसको यदि हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पूरा सर्कमफेरेंस पता चल जाएगा। मतलब 7.2 डिग्री जो है 360 का 50वां हिस्सा है, मतलब इसको यदि चारों तरफ रोटेट कर देंगे 360 डिग्री। उसी तरह से यहाँ जो डिस्टेंस है उसको भी उतना बार 50 बार रोटेट कर देंगे तो हमको ये पूरा मेजरमेंट पता चल जाएगा। तो 925 मिला और 787, ये मतलब मान के चलिए एक ही लोकेशन था। इसको यदि 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है 46,250 और इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है 39,375 किलोमीटर। और अभी के लोग साइंटिस्ट जब इसको मेजर किए सर्कमफेरेंस तो अभी का जो परिधि है वो है 40,075 किलोमीटर, जो कि इजिप्शियन का नंबर से यदि मल्टीप्लाई देखने जाए तो बहुत ही नज़दीक है, मतलब कुछ परसेंट का ही डिफरेंस है। ग्रीक से मेजरमेंट देखने जाए तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, इसलिए इसको नहीं ध्यान दिया जाता है। इजिप्शियन का देखा जाए तो ओवरऑल हम लोग को देखना ये है कि तब के टाइम में जब कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था, एक लकड़ी वगैरह को इस तरह का मैथमेटिकल सॉल्यूशन से इन्होंने एग्जैक्ट नहीं कुछ परसेंट का डिफरेंस पे लेकिन पृथ्वी का पूरा सर्कमफेरेंस बता दिया।
अब ये सोच रहे हैं कि ये दो आ गया, ये एक्चुअली अलग अलग जगह का अलग अलग मैथमेटिकल सॉल्यूशन का है। अलग अलग मेजरमेंट को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, ये इजिप्शियन को देखा जाता है ज़्यादातर अलग अलग कैलकुलेशन अलग अलग बन जाते हैं, लेकिन फिर भी देखने जाएं तो इतने बड़े मेजरमेंट में कुछ ही परसेंट का डिफरेंस है जो कि बिना किसी टेक्नोलॉजी का इन्होंने मेजर किया था। लिया जाता है किसी दिए वाले कैलकुलेशन जो कि कुछ परसेंट पे डिफरेंस है, तो इन्होंने इस तरीके से। लास्ट वीडियो थोड़ा सा कट हो गया, एक्चुअली लास्ट में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए थे, बस लास्ट में ये कहना था कि वो पूरा जो भी डीपली कॉन्सेप्ट हम बताएं उसको एकदम रटने एकदम कॉन्सेप्चुअल दिमाग में घुसाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट एक आइडिया एक होना चाहिए कि कैसे पता लगाए थे। इससे आपको ना क्लैरिटी मिल गया होगा। इरेस्थेनीज के बारे में तो अब याद करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ रहा होगा, कैसे किए थे नहीं किए थे, पूरा एक छोटा सा डेफिनेशन था। इससे आपको भीड़ में जो लोग जानते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे, वो सब कोई नहीं जानते। लेकिन हाँ, एक एक चीज़ को रटना नहीं, वो एग्जाम नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, रटने का नहीं है। नेक्स्ट, ये रिकॉर्ड हो गया था बट साउंड रिकॉर्ड होने की वजह से फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक्सियल टिल्ट्स के बारे में कैसे पता लगाया था? एक्सियल टिल्ट के बारे में कैसे पता लगाया, उतना डिटेलिंग करने का नीड नहीं है, जानने का जरूरत है कि एक्सियल टिल्ट होता क्या है। इसके बारे में हम आगे फुल चैप्टर है इसके ऊपर, बट यहाँ बस छोटा सा ओवरव्यू जानना है कि एक्सियल टिल्ट क्या होता है, छोटा सा। इसके बारे में बहुत डिटेलिंग बात होगा क्योंकि इसके वजह से मौसम बदलते हैं। एक्सियल टिल्ट मतलब अक्षीय झुकाव। ये हमारा जो अर्थ है, ये मीन्स ये टोटली अर्थ, इस पर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचे हैं। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, बस अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानना है। ये यहाँ से यहाँ तक एक इमेजिनरी लाइन खींचा हुआ बीच, जो कि पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। ऐसा कोई लाइन है नहीं, इमेजिनरी लाइन खींचा गया है। उसका क्या काम है वो हम लोग बाद में जानेंगे। इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। दो भाग में बांटता है, ऊपर का एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री टिल्ट है, ऐसे झुका हुआ है। इसी को बोलता है एक्सियल टिल्ट। ये जो एक्सिस है, ये हम लोग एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम लोग को पता चलता है कि कितना डिग्री टिल्टेड है अर्थ। बाकी इससे बहुत लोग को ये कंफ्यूजन है कि पृथ्वी सन से दूर जाता है, इस वजह से मौसम ठंडा हो जाता है, और नज़दीक आता है जैसे गर्मी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी झुकाव की वजह से पूरा का पूरा वेदर मतलब सीजन चेंज होता है। कैसे, ध्यान से समझना। ये अर्थ है, ऊपर वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला एरिया हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, बीच में बटा हुआ है। ये झुकाव की वजह से जब सन की तरफ, ये झुकाव की वजह से अभी जब यहाँ पे जब रहेगा अर्थ सन से ऐसे रिवॉल्व होते होते जब इस जगह पे रहेगा, तब कौन सा एरिया जो है सन के तरफ को झुका हुआ है? ये वाला एरिया, मीन्स ये पूरा एरिया। क्योंकि आप सोच रहे हैं ये नहीं, एक्चुअली ये तो रोटेट भी करता है ना, तो रोटेट करते करते तो ये वाला एरिया ही यहाँ पे बार बार ऐसे ऐसे होगा। ये तो कौन सा एरिया? ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला, मतलब ये वाला जो एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो अब सन की तरफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा समर। और इधर वाला जो एरिया है वो सन से देखिए कितना दूर हो गया। ये वाला एरिया सन तरफ झुक गया और ये वाला एरिया पीछे चला गया, तो इधर हो गया विंटर, इधर गर्मी पड़ गया, इधर ठंडा पड़ गया। फिर यही रिवॉल्व होते होते जब यहाँ आया, ऐसे रिवॉल्व होते होते जब यहाँ गया, तो अब देखिए क्या हुआ। ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला एरिया है वो सन से दूर चला गया, और नीचे वाला जो एरिया है साउदर्न हेमिस्फीयर, वो सन से नजदीक आ गया। तो अब जो है इधर पड़ जाएगा ठंडा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ जाएगा। और यहाँ पे स्प्रिंग सीजन या ऑटम सीजन होता है। इसके बारे में, सीजन के बारे में डिटेलिंग में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ये समझाना था कि एक्सियल टिल्ट के वजह से मौसम कैसे बदलते हैं, यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे कैसे होंगे, इसके बारे में तो हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। बस गर्मी और ठंडा की वजह से इतना जान गए होंगे कि दूर और पास जाने से नहीं, ये टिल्ट की वजह से ही सीजन चेंज होता है। यदि ये अक्षांश पर अपना 23.5 डिग्री नहीं झुका रहा था तो कोई भी सीजन चेंज हमारे अर्थ पर नहीं मिलता, हम लोग को देखा ही नहीं जाता, कभी भी सीजन चेंज होता ही नहीं। मीन्स नेचर समझिए, सिर्फ एक 23.5 डिग्री पर ऐसे झुकाव पृथ्वी का हम लोग को इतना बड़ा मौसम बदलाव दिखता है हर जगह पे पूरा, और सिर्फ यही रीजन है जो कि हमारा सीजन चेंज होता है। ओवरऑल ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे।